भारत बहुत आगे है। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं। ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी। कैसा लगा उधर जाके? क्योंकि मैच ही नहीं है तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए हैं। अब 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। पाकिस्तान से जिंदाबाद। मैंने कहा शायद पाकिस्तान जिंदाबाद के पाकिस्तान से जिंदाबाद। हाथ तो है ना हमारे जज्बा है ना, जज्बा ईमानी है। जिसके पास ईमान का जज्बा हो ना वो किसी से नहीं डरता इंशाल्लाह। और हमारा ये अकीदा है कि जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है। हम उस कश्मीर को बाद में बचाएंगे, जो अपना मुल्क कश्मीर बन रहा है ना, इसको हम बचाएं बस सबसे पहले। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें अल्हम्दुलिल्लाह, आप शायद एक हफ्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। अब जिस तरह के हालात बन गया ना, उसको देख के यही लगता है कि जो अभी वर्ल्ड वार 3 है ना, वर्ल्ड वार 3 हो सकता है ये शुरू हो जाए। जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपए की है। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। और हमें वहाँ पे अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो हम करेंगे इंशाल्लाह। और वो हमारे कलमे के भाई हैं, हम उनके साथ खड़े। हमारी हुकूमत जिस टाइम भी हमें इस बात की इजाज़त देगी कि आप उनके साथ लड़ सकते हैं, हम उसी वक्त इंशाल्लाह वहाँ के लिए निकलेंगे और वहाँ पे लड़ेंगे। बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही, तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से। उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं। वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाज़ों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितने अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं। और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे ही उनको जला देते हैं। तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं लोग। आज हम मौजूद हैं लाहौर के पान बाज़ार के अंदर, जिसे लिटिल इंडिया बाज़ार भी जो है वो कहा जाता है। क्या तारीख़ है इस बाज़ार की? कितने अरसे से जो है यहाँ पे शॉप्स हैं? पाकिस्तान से माइग्रेट करके हमारे बड़े यहाँ पे आए, तो उसके बाद वो माइग्रेशन के बाद जो है ना उन्होंने बाकायदा इसको क्लेम में यहाँ पे शॉप हासिल की। इंडिया की यही है कि ख़वातीन में साड़ियाँ, सूट्स बहुत मकबूल हैं, तो अगर वो अब उस तादाद में तो नहीं आ रहे, जब आते थे तो बहुत ज़्यादा तादाद में वो कस्टमर भी होता था। आज आपके सामने मार्केट के हालात कि वो इंडिया काम रुकने की वजह से मार्केट काफ़ी स्लो है। सर, मैं देख रहा था कि जो प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे प्राइसेस मेंशन है वो ज़्यादातर इंडियन करेंसी के अंदर जो है वो मेंशन है, लेकिन अगर हम उसको पाकिस्तानी करेंसी में भी करके देखें, जो इस टाइम करेंसी का डिफरेंस चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चार्ज की जा रही हैं। हाजमोला की अगर बात की जाए तो 45 इंडियन रुपीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई थी, लेकिन इसी मार्केट में मैंने देखा है 380 400 तक भी जो है वो हाजमोला की एक शीशी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। काफ़ी अरसे से जो है आप यहाँ पर शॉप कर रहे हैं, यकीनन आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं। सर, क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है? वो क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसमें अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें वो यानी अच्छी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसिन की आपने बात की, मेडिसिन तो बेशक यहाँ नहीं आती, लेकिन वही कंपनियाँ जो ग्लेक्सो कंपनी है, अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है, वही ग्लेक्सो इंडिया में काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से यहाँ मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपए की है। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। आप ये जितनी आपने हाजमुल्ला की बात की, या आपने कोई शैम्पू, या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है, क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है, क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। सर, मुझे आज भी याद है हमारे नाना जब इंडिया से आया करते थे तो वो हाजमुल्ला लेके आते थे, उसके बाद वो चीज़ जो है वो
हमें नहीं मिल सकी। मैंने बड़ा ढूंढने की भी कोशिश की, बड़े नामों से जो है वो पाकिस्तान में भी बन रही है, लेकिन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो क्वालिटी वो वाली नहीं है। जबकि मुझे जब यहाँ पे आया तो मैंने खाया तो मुझे वाकई फ़ील हुआ कि यही वो भारत की हुआ है। सर क्या लगता है कि आप मेडिकल फील्ड की बात कर लें, 194 कंट्रीज़ में भारत जो है वो अपनी अद्वियात को वो कर रहा है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा है, आखिर क्या वजह है कि वो लोग डेवलपमेंट में इतना आगे निकल गए? बात यह है कि अभी मेरी यहाँ पे जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हैं फार्मेसी के वाले से, उनसे बात कर रही थी, मेरे कुछ दोस्त भी हैं। अब वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता। आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको ये नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है ना अभी हम जो है ना वो पाकिस्तान में हमारे माशी हालात ही नहीं अच्छे, जब इकनॉमिकली हम बहुत पीछे हैं। तो अब अल्लाह ही है जो इस मुल्क पर रहम कर दे। सर मैं सामने एक डब्बा पड़ा देख रहा हूँ जिस पे बाकायदा हिंदी मेंशन है, अगर थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी दिखाते चलें, ये किस चीज़ का है? खाली डब्बा पड़ा हुआ है सर ये है किस चीज़ का वैसे अगर देखा जाए? बाम वगैरह जो है ना, ये ऑयल, ये देखे ना, ये इन्वायरमेंट ऑयल आता था। सही सही सही। इन्वायरमेंट ऑयल आता था इसमें, यानी दर्दों के लिए। अब आप ये देखें कि इतना ये कामयाब और सक्सेसफुल था कि आज भी अगर ये शॉर्टेज है लोग इसको ढूंढते फिरते हैं। अच्छा, मतलब इस प्रोडक्ट को जो कि भारत की है यहाँ पे बहुत डिमांड है। बहुत ज़्यादा, यानी कि दर्द आपके जिस्म में कहीं होता था तो मैंने खुद ज़ाती तौर पे भी यूज़ किया, इंतहाई शानदार आइटम। अभी रिसेंटली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने भी सर स्टेटमेंट दी है कि पाक इंडिया ट्रेड को जो है वो दोबारा ओपन होना चाहिए। 2019 को जो बंद कर दी गई थी पाकिस्तान की जानिब से, अब पाकिस्तान को ख्याल आ रहा है कि इसको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। सर कर भी लें, इंडिया की ट्रेड तो जो है ना वो होनी तो चाहिए, जाहिर है कि दोनों मुल्कों, लेकिन बराबरी की सतह पे। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान से जाती हैं, बेशुमार चीज़ें इंडिया से आती हैं, लेकिन वो ट्रेड बंद होने से नुकसान तो दोनों ममालिक का है। लेकिन अगर ये इस बुनियाद पे करते हैं तो दी बेस्ट। आपकी शॉप में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ ज्वेलरी वगैरह है, तो मेन आपका यहाँ पे ज्वेलरी का काम है? जी, मेरे यहाँ पे ज्वेलरी का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेकिन ये इंडियन भी हैं, इसमें थाईलैंड से भी आती हैं, सारा कुछ है, ये मुख्तलिफ ममालिक की है। कहा ये जाता है कि जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें अल्हम्दुलिल्लाह, आप शायद एक हफ़्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। बाकायदा जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो भी सर ओरिगा जो मॉल है वहाँ पे सारा इंडियन साड़ियों का कल्चर जो है आज भी सर, मतलब वो वाया दुबई जो है वो आ रहा है। सर जब वाया दुबई आना है तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट ही कर लेते? नहीं, डायरेक्ट बेसिकली तो इंपोर्ट तो है ही नहीं इंडिया से हमारे पाकिस्तान में कपड़े की। ये अगर आता था थोड़ा बहुत तो ये कैरियर के थ्रू ही आ जाता था। तो उसमें यह है कि अब ज़रूरी नहीं है कि ओरिगा में वो इंडियन ही हो, वो मुख्तलिफ ममालिक की, वो आजकल वो चाइना से भी जो है ना वो आ रहा है, या और दीगर कंट्रीज से जो है ना वो मंगवा सकते हैं, सारा कुछ है। तो जाहिर है कि वो माल आ रहा है, तो वो किस बुनियाद पे आ रहा है और कौन सा है ये तो ओरिगा वाले बेहतर बता सकते हैं। लास्ट सर मुझे ये बताएं, आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि कहीं हमने प्रोडक्शन में उस तरह कमी रखी है कि आज भी बहुत सी चीज़ें जो है वो हम उस क्वालिटी के प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि इंडिया की जो आई हुई चीज़ें हैं उनकी डिमांड है पाकिस्तान में? आप प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान इंडिया से इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को तो है ही नहीं। बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही। तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से? इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। वजह लगती है 75 साल तो उनको भी मिले और वो उतना टाइम ही हमें मिला है। नहीं, वो पॉलिटिशियंस हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो खैर से हमें ऐसे नसीब में आए हैं कि जो पाकिस्तान को नीचे लेके गए हैं। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा
कि ये पाकिस्तानी अंकल की लाहौर के एक बाज़ार में इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप है और वो इसी के सिलसिले में दिल्ली आया हुआ था और उसने खुद बताया कि भारत के ज्वेलरी के सामने किसी भी देश की ज्वेलरी नहीं टिकती। दोस्तों, वैसे भी देखा जाए तो भारतीय आभूषणों की डिमांड पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के और भी कई देशों में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय ज्वेलरी की डिज़ाइन ही इतनी ज़्यादा यूनिक होती है कि ये दुनिया की किसी भी महिला को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी होती है। वहीं दोस्तों, इस पाकिस्तानी अंकल ने खुद बताया कि जो भारत की इमिटेशन ज्वेलरी होती है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसे 5 से लेकर 10 सालों तक कुछ नहीं होता, उसकी चमक वैसी की वैसी ही रहती है, जबकि पाकिस्तानी ज्वेलरी एक ही हफ्ते में पूरी तरह से काली पड़ जाती है। दोस्तों, भारतीय प्रोडक्ट जैसे कि ज्वेलरी, साड़ी, वहीं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ये अंकल की जिस बाज़ार में शॉप है वो पूरा का पूरा बाज़ार ही भारतीय प्रोडक्ट से भरा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।